हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका यूपीएससी एट होम प्रविशा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। हम जो यूपी पीसीएस की मेंस आंसर राइटिंग कर रहे हैं, जिसमें हमने जो टारगेट रखा है डेली 5 क्वेश्चन की आंसर राइटिंग करने का, उसी सीरीज़ में हमारा ये क्वेश्चन है जीएस पेपर 4 से। आप लोगों को हमारी जो ये मेन्स की सीरीज़ चल रही कैसी लग रही है हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। क्वेश्चन हम देखेंगे, अभिवृत्ति के कार्यों की चर्चा कीजिए। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, अभिवृत्ति के कार्यों, अभिवृत्ति मतलब एटीट्यूड के कार्यों की चर्चा कीजिए। इसका जो है ये कब पूछा गया है, ये यूपी पीसीएस 2018 में पूछा गया है। ये आपकी जो मेंस की सीरीज़ है वो यूपीएससी यूपी पीसीएस के पीवाईक्यू पे बेस्ड है, जो कि करंट के साथ अपडेट करते हुए आप लोगों को कराई जा रही है। आप लोग चाहें तो इस सीरीज़ के माध्यम से अपना पूरा मेंस का सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन को हम देखेंगे, अभिवृत्ति, इसका इंट्रो क्या है। अभिवृत्ति किसी व्यक्ति की मानसिक अवस्था होती है जो उसके विचारों, भावनाओं और व्यवहार को प्रभावित करती है। यह समाज में व्यक्ति के व्यवहार का एक महत्वपूर्ण निर्धारक है। अभिवृत्ति के विभिन्न कार्य होते हैं, वे सामाजिक एवं व्यक्तिगत जीवन को दिशा प्रदान करते हैं। ये किस पर डिपेंड करती है, यह व्यक्ति की मानसिक अवस्था होती है जो उसके विचारों, भावनाओं और व्यवहार को प्रभावित करती है। तो ये हमने इसका इंट्रो देख लिया। अब क्वेश्चन का जो मेन बॉडी का पार्ट है उसको देखेंगे कि अभिवृत्ति के प्रमुख कार्य क्या हैं। पहला कार्य क्या है, ज्ञानात्मक कार्य मतलब नॉलेज फंक्शन। इसमें बताया गया है कि अभिवृत्ति व्यक्ति को अपने परिवेश को समझने और संगठित करने में सहायता करती है। यह जटिल जानकारियों को सरल बनाकर निर्णय लेने की प्रक्रिया को सुगम बनाती है। इसका उदाहरण हम देख सकते हैं कि मुझे लगता है कि भ्रष्टाचार समाज के लिए हानिकारक है। यह विचार एक संगठित दृष्टिकोण को दर्शाता है। नेक्स्ट क्या है, उपयोगिता कार्य। इसके अंतर्गत बताया गया है कि अभिवृत्ति व्यक्ति को पुरस्कार प्राप्त करने और दंड से बचने में मदद करती है। व्यक्ति उन चीज़ों के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति रखता है जिससे उसे लाभ मिलता है। इसका उदाहरण हम देख सकते हैं कि नौकरी में सफलता दिलाने वाली योग्यता के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण होना। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, मूल्य अभिव्यक्ति कार्य। इसके अंतर्गत बताया गया है कि व्यक्ति अपनी अभिवृत्ति के माध्यम से अपने विश्वासों, नैतिक मूल्यों, पहचान को व्यक्त करता है। मतलब इसमें क्या बताया गया है कि जो व्यक्ति है वह अभिवृत्ति के माध्यम से अपने नैतिक मूल्यों को पहचानता है, अपनी पहचान को, विश्वासों को व्यक्त करता है। इसका उदाहरण हम देख सकते हैं, पर्यावरण संरक्षण के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति। यह दर्शाती है कि व्यक्ति प्रकृति को मूल्य देता है। नेक्स्ट क्या है, आत्मरक्षा का कार्य। इसके अंतर्गत बताया गया है कि यह कार्य व्यक्ति को मानसिक तनावहीन भावना या आंतरिक संघर्षों में से सहायक होता है। व्यक्ति कभी कभी अपनी कमजोरियों को छिपाने के लिए विशेष प्रकार की अभिवृत्ति को अपनाता है। उदाहरण इसका हम देख सकते हैं कि कम अंक प्राप्त करने पर छात्र परीक्षा प्रणाली को दोषी ठहराकर अपने आत्मसम्मान की रक्षा करता है। तो ये हमारा क्वेश्चन का मेन बॉडी का पार्ट हो गया, जिसमें हमने अभिवृत्ति के प्रमुख कार्यों को देखा। पहला क्या है, ज्ञानात्मक कार्य। दूसरा है उपयोगितावादी कार्य। थर्ड है मूल्य अभिव्यक्ति कार्य। फोर्थ क्या है, आत्मरक्षा कार्य। तो ये हमने इसका क्वेश्चन का मेन बॉडी कंप्लीट कर लिया। अब हम इसका कंक्लूजन देंगे कि अभिवृत्ति केवल मानसिक धारणा नहीं, बल्कि यह व्यक्ति के व्यवहार, निर्णय और सामाजिक सहभागिता को दिशा देने वाला एक सशक्त उपकरण है। लोक सेवकों के लिए संतुलित, तटस्थ और सकारात्मक अभिवृत्ति अत्यंत आवश्यक है, जिससे वे निष्पक्षता और जनहित को सर्वोपरि रखते हुए निर्णय ले सकें। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है, जो कि हमने लिया था जीएस पेपर 4 से। आप लोगों को हमारी ये सीरीज़ जो चल रही है कैसी लग रही है हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, लाइफ में आगे बढ़ते रहिए, यूपीएससी एट होम प्रविशा के साथ में मेंस आंसर राइटिंग करते रहिए। थैंक यू।